कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पे। तो दोस्तों, पहले तो कल के दिन जो पेपर हो चुका है, बहुत ही अच्छा लोगों का पेपर गया, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन आए थे। मान के चलिए आप लोग को मैं बता देता हूँ, हर शिफ्ट की सभी शिफ्ट का एवरेज मैं बता रहा हूँ। 18 क्वेश्चन जीके में, 18 क्वेश्चन, ठीक है, जीके में, मतलब कि इतने अच्छे थे कि 18 तो कम से कम हर जगह बच्चों ने किया होंगे, चाहे वो कोलकाता सेंटर हो, चाहे वो दिल्ली सेंटर हो, चाहे कहीं भी हो, हर जगह मतलब 18 तो जीके में करके ही आने चाहिए जिन्होंने फॉर्म भरा था। ठीक है, 18 नंबर तो आपके कहीं जा नहीं सकते, मतलब कि एकदम आसान, इतने आसान क्वेश्चन थे 18। मैं आपको क्वेश्चन सारे दिखाऊंगा इस वीडियो में, आप लोग तैयार रहिएगा और देख लीजिएगा कौन कौन सी आपकी शिफ्ट में फंसा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको सभी क्वेश्चन बताता हूँ जो जो मुझे मिले हैं टोटल। ठीक है, तो चलिए एक एक क्वेश्चन की शुरुआत करते बिना टाइम वेस्ट किए। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है, आपको मज़ा आएगा वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। देखिए, एक सवाल आया था, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। ये सभी शिफ्ट के क्वेश्चन है और हर जगह के भी हैं, और मुझे मिलेंगे तो मैं और वीडियो आपके लिए बना दूंगा। ठीक है, जितने मुझे मिलेंगे, इसमें ही काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है। ठीक, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो आपके उस उपराष्ट्रपति हों चाहे राष्ट्रपति हों, उन सबका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ठीक है, और राज्यसभा के जो होते हैं सदस्य, उनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। आप लोग ये याद रखिएगा। ठीक है, ऑनलाइन एग्ज़ाम में इतना आसान शायद ही मुश्किल है, लेकिन इतना भी आसान नहीं, क्योंकि नेवी एमआर में ये भी पूछा जाता है भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, और नेवी एमआर में किसी भी देश की करेंसी या कैपिटल भी पूछा जाता है। मतलब बड़ी अजीब सा पेपर बनाते हैं। कभी कभी कोई भी क्वेश्चन एकदम लो लेवल का दे देंगे, कभी कभी कोई क्वेश्चन एकदम हाई लेवल का दे देंगे। इसलिए आपको अच्छे से प्रिपरेशन करके चलनी है। मतलब मान लीजिए आपको 2-3 क्वेश्चन ऐसे लेवल का दे देंगे जो शायद आपने ना देखे हों, इसलिए उससे मत डरिए। ऑनलाइन में भी इतना टफ नहीं आता कोई, बस कंपटीशन ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है, अगले सवाल पे चलें। तो अगला सवाल है, गिद्धा किस राज्य का राजकीय नृत्य है। तो ये तो पहले भी आ चुका है कई बार सवाल, पंजाब का राजकीय नृत्य है। अगले सवाल पे चलें। तो अगला सवाल है, संगय। संगय किस राज्य का राजकीय पशु है। तो वो मणिपुर का राजकीय पशु है संगय। ठीक है, अगले सवाल पे चले। तो इंटरनेशनल वुमेंस डे पूछा गया था, कब मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल वुमेंस डे जो है वो आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। रेबीज ये एक साइंस का क्वेश्चन है। देखिए, साइंस का लोग कह रहे थे बहुत ही टफ आया, बहुत ज़्यादा उन लोगों ने क्वेश्चन देखे नहीं, लेकिन इतना भी कोई टफ नहीं आया। बेसिक से सवाल आए हैं, वो आपको लग रहा है टफ, आपने तैयारी नहीं की होगी। रेबीज किससे फैलता है। तो रेबीज जो है आपका कुत्ते से फैलता है। रेबीज जो बीमारी होती है वो आपकी कुत्ते के काटने से फैलती है। उसके बाद बात करें तो विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा गया था, तो वो होता है स्कॉर्बिक एसिड होता है वो आपका विटामिन सी का रासायनिक नाम। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे अगर चलें, तो विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है। हाँ, मानते हैं कि ये एक ऐसा सवाल था जो थोड़ा टफ था लोगों के हिसाब से, लेकिन जिन्होंने 10th में प्रिपरेशन अच्छे से अपनी की होगी 10th क्लास में, उनको ये ज़रूर सवाल पता होगा। बहुत आता है ये सवाल। विद्युत बल्ब में जो गैस भरी रहती है वो आपकी आर्गन गैस भरी रहती है। सवाल देखिए, इसमें एक छोटा सा डाउट है कि सवाल ये आया था या तो ये आया था, विद्युत बल्ब से था। विद्युत बल्ब के फूटने पे आवाज़ क्यों आती है, तो उसका भी मैं आंसर बता दूं कि विद्युत बल्ब जब फूटता है दोस्तों, विद्युत बल्ब जब फूटता है तो उसमें जितनी भी गैसेस अंदर भरी रहती हैं वो सब बहुत तेज़ी से बाहर आने लगती हैं, इसीलिए फूटने पे, विद्युत बल्ब के फूटने पे आवाज़ आती है। ये आपके ऑनलाइन के लिए अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसको भी नोट कर ले। ठीक है, आया हुआ सवाल है। ठीक, अगले सवाल पे चलें। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी, माफ़ कीजिएगा, सबसे बड़ी ग्रंथि नहीं पूछी गई थी, पूछा गया था मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड जो होता है वो किसे कहते हैं। तो ये भी ऐसा सवाल है जो बच्चों ने अगर 10th में मेहनत की होगी, पढ़ाया होगा अच्छे से, तो वो लोग बड़ी आसानी से इस सवाल को कर लेंगे। तो जो मास्टर ग्लैंड होता है वो उसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। शरीर में पिट्यूटरी ग्लैंड को ही मास्टर ग्लैंड कहते हैं। याद रखिएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है उसको ही मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अगला सवाल था
कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। तो विश्व की जो सबसे ऊंची मूर्ति है आपकी, आप जानते होंगे जैसा कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और अब आप लोग ज़रा कमेंट बॉक्स में, नहीं आप ये मत बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं आपको सवाल देता हूँ वो बताइएगा। पहले तो मैं एक चीज़ बता दूँ, जो सबसे ऊंची यूनिटी है, मतलब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। किनकी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए आपके लिए ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है, वल्लभ भाई पटेल की, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल की। ये ऑनलाइन में सबसे इम्पोर्टेंट सवाल एक है, करंट अफेयर का सवाल है, क्योंकि इस मूर्ति को बने हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, ठीक, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। अब आप लोग कमेंट में ये बताइए, मैं टफ से टफ सवाल आपको पूछता हूँ, ठीक है, जो आपके नेवी SSR AA में आ सकता है, ठीक है, या एयरफोर्स XY किसी में भी एग्ज़ाम में भी आ सकता है, कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जो ऊंचाई है वो कितनी है। आप लोग फिट में भी बता सकते हैं, आप लोग सेंटीमीटर या मीटर में भी बता सकते हैं, ठीक है, जिसमें भी बता दें आप लोग, ठीक। तो अगले सवाल पे चलें। तो अगला सवाल जो था आपका, पूछा गया था मंदक। ये देखिए क्यों साइंस लोग टफ कह रहे थे, क्योंकि उनको बड़े नए नए सवाल मिल रहे थे। अब ये जो मंदक है ये तो आप प्योरली पढ़ेंगे इंटर पे, लेकिन ये डिफेंस इसमें नेवी MR में पूछा गया पहले भी सवाल है, इसलिए ये इतना टफ नहीं रहता है, ये आपको आना चाहिए। तो जो मंदक होता है, मंदक के रूप में क्या इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए मंदक के रूप में मैं बता दूं आपको, दो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। एक इस्तेमाल किया जाता है आपका ग्रेफाइट, और एक इस्तेमाल किया जाता है भारी जल। भारी जल मतलब कि हार्ड वाटर मतलब कि भारी जल, हार्ड वाटर जो होता है उसका फॉर्मूला, कभी कभी भारी जल का फॉर्मूला पूछ लेता है। तो देखिए ये H2O, ये तो जल का फॉर्मूला है, भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है, D2O, ठीक है, D2O भारी जल का फॉर्मूला होता है, और H2O जल का फॉर्मूला होता है। उसके बाद बात करें तो आपका एक मैथ का क्वेश्चन था 3x + 2y = x = 5 y = 2। बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, ये तो हर एक बच्चा करके आया होगा, ये उम्मीद मैं करता हूँ। देखिए यहाँ सिर्फ आपको वैल्यू ही तो पुट करनी है, 3x की जगह 5 रख दीजिए, प्लस y की जगह 2 रख दीजिए। तो देखिए 3 × 5 = 15 + 2 × 2 = 4, आंसर क्या आ गया आपका 19 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री से आसान सा सवाल है बहुत। देखिए कैसे करेंगे आप लोग, एक ट्रायंगल बना लीजिए, sin थीटा बराबर होता है P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर यहाँ आपका 3 हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज 5 हो जाएगा। देखिए मैं बता देता हूँ, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स मैंने अभी आपको नहीं बताई थी कैसे ट्रिक से निकालते हैं, लेकिन बहुत ही जल्द मैं आपको बता दूँगा जब उसके सवाल करेंगे, ठीक। इसका जो तीसरी साइड आएगी वो 4 आएगी, आप लोग वो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। उसके बाद बात करें तो sec x + tan x आपको निकालना था, ठीक है। अब आपके पास तीनों साइडें हैं, आप कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक। sec x का मतलब क्या होता है, sec का मतलब होता है H/B, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, मतलब कण अपॉन आधार, प्लस tan x का मतलब होता है P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, लंब बटे आधार। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ क्या है, हाइपोटेन्यूज 5 बेस क्या है, यहाँ पे बेस है आपका 4, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है 3, बेस है आपका 4, 5 × 3 = 8/4, 4 × 2 = 8। तो मतलब जो 2 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है, sec x + tan x क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। बड़ा ही सिंपल सा सवाल था, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी बचा ये देखिए, एक अगला सवाल देखते हैं। देखिए मैं सॉल्व भी आपको कराता जा रहा हूँ, कोई भी सवाल मैं आधे अधूरे में आपको नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। x² - 5x + 6 = 0, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कैसे करते हैं देखते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए डायरेक्ट सॉल्यूशन कर, x², जब भी यहाँ माइनस लगा हो तो यहाँ माइनस लगा के x लिखिए। अब देखिए कौन सा 2 नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 6 आएगा और जोड़ने घटाने पे 5 आएगा, ठीक है। तो 2 और 3, तो आप देखिए 3 में से 2 जब घटाएंगे तो 3 में से 2 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। तो 3 + 2 कर दीजिए, यहाँ पे 5 हो गया, और 3 × 2 = 6 होता है, इसलिए 6 भी हो गया। यहाँ 0 लगाते चलिए आप लोग। x² - x अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -3x और -2x, ठीक है।
प्लस 6। अब आप लोग को कन्फ्यूज़न ऊपर होती है तो आप लोग यहाँ नीचे चेक कर लीजिए। देखिए माइनस माइनस प्लस और 3 2 जा 6, 6 प्लस का 6 था, ठीक है, और -3 -2 माइनस का 5 हो गया, मतलब कि ठीक फैक्टर हम लोगों ने किया। ठीक, यहाँ चेक कर सकते हैं आप लोग, x -3, ठीक, और यहाँ पे आप लेंगे -2 x -3, ठीक, और बराबर 0 रहेगा। ठीक है, बराबर 0 है। अब यहाँ पे कॉमन ले लीजिए आप लोग x -3 और x -2 बराबर 0। एक बार x -3 x -2 इक्वल टू 0 आया तो एक बार आप लोग x -3 बराबर 0 ले लीजिए तो आपकी वैल्यू x इक्वल टू 3 आ जाएगी, और एक बार जब x -2 बराबर 0 लेंगे तो आपकी वैल्यू x इक्वल टू 2 आ जाएगी। ये आपके पास x की 2 वैल्यू आ गई, ऐसे ही दिया हुआ होगा। ठीक है, आपको 3, 2 पे टिक लगाना होगा। ठीक, अगले सवाल पे चले तो अगला क्वेश्चन था एक टाइम एंड वर्क से। अब देखिए मैं यही नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल यही सवाल था, डिजिट कुछ बदली हो सकते हैं और सवाल में थोड़ा सा चेंजमेंट हो सकता है, उसके लिए कोई आप इतनी दिक्कत मत लीजिए। देखिए ऐसा सवाल मैं बता दे रहा हूँ आप कैसे करोगे। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। तो ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। तो ऐसे सवाल को आप कैसे सॉल्व करोगे मैं बता देता हूँ। देखिए ए के काम करने की दर हो गई 1/10, बी के काम करने की दर हो गई 1/20, दोनों को जोड़ लीजिए, एलसीएम लेंगे, एलसीएम 20 आएगा। ठीक है, एलसीएम तो आप खुद ले सकते हैं। देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि कितनी दिक्कत ना, 2 5 जा 10, 2 10 जा 20, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। एक और बार जब आप 2 करेंगे तो देखिए 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, ठीक है, 20 आ गया, 20 एलसीएम आ गया। अब देखिए रुकिए कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा, 10 × 2 करेंगे तो 20 हो जाएगा, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, प्लस 3, 21 या 20 करेंगे ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई, ठीक है, 3/20। ठीक, तो अब आपको बताना है दोनों मिलके करेंगे तो कितना टाइम लगेगा काम ख़त्म होने में। ठीक है, तो देखिए अभी मैं बता देता हूँ आपको, इसको डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, बस मेनली आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको डिवाइड कर दीजिए तो 3 6 जा 18, 2 सही 3, ठीक है, ये आपका इतने दिनों में आपका काम ख़त्म हो जाएगा, 6 सही 2/3 दिन में। ठीक है, अगले सवाल पे अगर चले हम लोग तो अगला सवाल है आपका फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ sec² cos² x। तो ये मैं आपको पहले भी एक बार सवाल करा चुका था एक प्रैक्टिस सेट में, शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। देखिए आ गया ये सवाल, तो इस सवाल को आप लोग कैसे करोगे, इसकी जो ट्रिक होती है वो 2√ab होती है। ए बी आपका ये होता है जैसे कि a sec² x माफ़ कीजिएगा यहाँ लिख दिया, प्लस b cos² x। ठीक है, मतलब b कोफिशिएंट वाले को a और b कहते हैं, तो यहाँ पे जो a और b की वैल्यू है वो तो 1 1 है, तो 1 × 1 होगा, अंडर रूट में 2, तो इसका तो मतलब 2 × √1, और 1 का रूट होता नहीं, इसलिए 2 आंसर आ जाएगा आपका, तो 2 आंसर आ जाएगा। उसके बाद बात करें तो खेल दिवस का क्वेश्चन था, खेल दिवस कब मनाते हैं। तो खेल दिवस जो है आपको 29 अगस्त को मनाते हैं। और अब आप लोग ज़रा कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से, खेल दिवस किसकी याद में मनाते हैं और किसके जन्मदिन पे मनाते हैं। ठीक है, किसके जन्मदिन पे मनाते हैं। ठीक, ये सवाल ज़रा आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में मारिए। अगले सवाल पे चले तो 29th एशियन गेम कहाँ होगा। तो जो 29th एशियन गेम होगा वो आपका चाइना में होगा, बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस समय करंट अफेयर्स का अच्छा सवाल है। और एक बात और ध्यान दीजिए, आप लोग जाके 1-2 गेम और देख लीजिए, मैं बता देता हूँ। कॉमनवेल्थ गेम कहाँ होंगे अगले, राष्ट्रमंडल खेल जिनको कहते हैं, और अगला ओलंपिक कहाँ पे होगा, इन दोनों क्वेश्चनों को भी आपको तैयार करना है। हाल ही में हुए टोक्यो ओलंपिक में भारत ने पहला मेडल किस खेल में जीता। तो आप लोग हाल ही में हुए टोक्यो ओलंपिक में भारत ने पहला मेडल किस खेल में जीता। देखिए या तो ये क्वेश्चन था या तो ये क्वेश्चन था, इन्हीं दोनों में से कोई एक था, वो लड़का श्योर नहीं हो पा रहा था जिसने भेजा कि इन दोनों में से एक सवाल था कि किसने जीता
या किस खेल में जीता। ठीक है, मतलब किस खेल में जीता भारत ने पहला गोल्ड मेडल या किसने जीता। तो मैं दोनों चीज़ें आपको बता देता हूँ। जो हाल ही में ओलंपिक आपके टोक्यो ओलंपिक हुए हैं, 2021 में हुए हैं, 2020 में होने थे। ठीक है, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है कि कौन से खेल 2020 में होने थे, वो 2021 में हुए। तो वो टोक्यो ओलंपिक जो थे वो आपके 2020 में होने थे, 2021 में हुए। उसके अलावा बात कर लें तो अपने क्वेश्चन की, तो जो वेट लिफ्टिंग थी उसमें भारत ने पहला मेडल जीता था। मान कीजिए गोल्ड मेडल की बात नहीं हो रही यहाँ पे। किसने जीता था, तो वो आपके मीराबाई ने जीता था। उसके बाद बात करें तो अगला सवाल है, भारत ने प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो आपके राजेंद्र प्रसाद थे। बिल्कुल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपने नाम सुना होगा। तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत के उपराष्ट्रपति, प्रथम जो उपराष्ट्रपति थे वो कौन थे। और साथ ही में ये भी बताइए कि पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, भारत की बताइएगा, विश्व की नहीं। ठीक है, तीनों सेना के प्रमुख कौन होते हैं। तो तीनों सेना के प्रमुख जो होते हैं वो आपके होते हैं, तीनों सेना के प्रमुख तो वो होते हैं आपके राष्ट्रपति। ठीक है, तीनों सेना के प्रमुख आपके राष्ट्रपति होते हैं। उसके बाद बात करें तो सीडीएस का, पहले तो आपको सीडीएस का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है इस समय, तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है वो आपके विपिन रावत है। देखिए, इसके अलावा एक और क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है जो नेवी SSR AA और X ग्रुप में आ सकता है, जो कि मैं सवाल बता देता हूँ आपको कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की शुरुआत कब से हुई। मतलब सीडीएस जो आपके पहले बनाए गए थे विपिन रावत, वो कब बनाए गए थे। पहले ही ये है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो पहले ही हैं। ये कब बनाए गए थे, तो ये आपके नवंबर 2019 में बनाए गए थे, दिसंबर 2019 में बनाए गए थे। ठीक है, उसके बाद बात करें तो एक बजट से सवाल था, बजट संबंधित एक सवाल आया हुआ था, तो वो मुझे नहीं पता है। ठीक है, उसके बाद बात करें तो एक आसान सा फुल फॉर्म आया था कंप्यूटर पे बेस्ड HTML, जिस आप लोगों ने बचपन से पढ़ते आए होंगे। उसका मतलब होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, अगले सवाल पे चलें तो अगला सवाल आता है आपका, सूर्य से क्यों बच्चों को साइंस कठिन लग रहा था। बस ये देख लीजिए आप लोग, सूर्य से पृथ्वी कितनी दूर है पूछा गया था। सूर्य से पृथ्वी कितनी दूर है, तो 149.6 मिलियन किलोमीटर है। इसको अगर आपको करोड़ में निकालना है तो किसी में भी ऑप्शन बताएं, ऑप्शन दिया होगा उसी में आपको निकालना होगा। इसलिए 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर, ठीक, 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर। इसके अलावा माइल्स में पूछे तो माइल्स में वो आपका हो जाएगा 9 करोड़ 29 लाख 60,000 माइल। यह आपका माइल्स में हो जाएगा। उसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन था भूपृथ्वी पे पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा अधातु कौन सी है, तो ऑक्सीजन है। भूपृथ्वी पे पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा अधातु पदार्थ ऑक्सीजन है। ठीक है, उसके अलावा धातु जो होगा वो आपका अल्मुनियम हो जाएगा। ठीक है, कैंसर के उपचार के लिए उपयोग में लाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो कैंसर के उपचार के लिए उपयोग में लाई जाने वाली गैस रेडॉन गैस है। तो ये आपके ख़त्म हो गए सवाल, और मुझे सवाल मिलेंगे तो मैं आपको दे दूंगा। बड़ा ही सिंपल सा पेपर कल हुआ था, इसलिए बहुत उम्मीद करता हूँ कि बहुत बच्चों ने अच्छा किया होगा। ठीक है, आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें तो अगले बार जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा उसमें आपको बहुत सारी हेल्प हो जाएगी। इसलिए आप लोग चैनल के साथ लगातार जुड़े रहें। जिसने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और एक और बात कि व्हाट्सएप पे 63 से 65 मेंबर्स के बीच हैं, लेकिन सब्सक्राइबर्स नहीं हैं चैनल पे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जो लोग भी व्हाट्सएप पे सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को, वो जाके सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। और ऐसी और वीडियोस पाने के लिए चैनल पे रोज़ विज़िट किया करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और जल्दी से 1000 करा सके तो करा दीजिए, कि जिससे लाइव क्लासेस स्टार्ट हो सके। आपकी लाइव क्लासेस में बहुत हेल्प हो जाएगी आप लोगों को। ठीक है, तो लाइव क्लासेस में जो भी सवाल आपको पूछना हो सकता है तो पूछ सकते हैं। इसलिए जल्दी शेयर करके 1000 करा दीजिए सब्सक्राइबर। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अब से चैप्टर वाइज वीडियो आएंगी। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।